3 go. Hello guys, you are watching us on Film Window. Hello idols. Hi. Saloni here from Film Window. Welcome to our Saloni. channel. Hi तो Saloni. सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank तो you. सबसे पहले मैं आप लोगों की जर्नी के बारे में ही जानना चाहूँगी कि कहाँ से शुरू हुई और कैसी चल रही है आप सबकी जर्नी. जर्नी बहुत दूर से स्टार्ट हुई है. बचपन से गाना सीखना स्टार्ट हुआ है, वहाँ से सपने देखना स्टार्ट हुआ है. ऐसे करते करते हम अभी इंडियन आइडल पे है. सो मेरी जर्नी तो बहुत ही अलग रही है. मैं 6 बार कोशिश करने के बाद 6ठी बार मैं इंडियन आइडल में सेलेक्ट हुई हूँ. सो मेरी जर्नी थोड़ी एक्स्ट्रा लॉन्ग रही है, बट जर्नी बहुत सुंदर है. आगे भी हम होपिंग कि बहुत ही और भी ज़्यादा सुंदर हो गई. सो या बचपन से गाना सीखती हुई आई हूँ और मुझे नेशनल टेलीविज़न पे अपीयर होना था. तो इंडियन आइडल से बेहतर और कोई शो नहीं है अभी. आई थिंक नो आई नो. सो अभी इंडियन आइडल में जब हूँ एंड सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ दिस 3 अमेजिंग जजेस लाइक लेजेंड्स ऑफ दिस इंटायर इंडिया एंड वर्ल्ड, आई फील रियली ग्रेटफुल. बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत really thankful to God and my parents and universe. So that's it. आई गेस सबका ही सपना है ये कि इंडियाज़ बिगेस्ट रियलिटी शो जो कि इंडियन आइडल में आने का, तो सबका ड्रीम है. तो ये सपना आज पूरा हो रहा है और इसके पीछे फुल रीज़न है मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा अगर सपोर्ट ना करते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता ऑफ कोर्स. और इधर आने के बाद मेरे को जो दोस्त मिले, जो मेंटर्स मिले, आनंद सर, रणदीप सर, सुमित भैया, सिमरन दी, धोनी दी, सब लोग बहुत इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से हम लोग को रखते. और मेंटर्स इतने अच्छे से गाना सिखाते हम लोग को रोज़, हर वक्त, हर हफ्ते. म्यूजिशंस बैंड, तो हर हफ्ते हम लोग को नए नए गाने मिलते हैं. सर हम लोग को नई नई चीज़ सिखाते हैं. बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर. तो वैसे ही म्यूज़िक भी इवॉल्व होते रह रहा है. और इधर आने के बाद, इस स्टेज पे परफॉर्म करने के बाद एक ही चीज़ मतलब ग्रोथ हो रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है, गाने का स्टाइल, जो ऑडियंस है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है. तो इसीलिए जस्ट गॉड्स प्लान, सब कुछ बढ़िया जाए, आगे भी जो भी हो बहुत अच्छा जाए. Okay, साथ ही मैं तीनों से ये भी जानना चाहूँगी कि घर से मुंबई तक सपने लेकर आना, फिर उन्हें साकार करना कितना मुश्किल होता है, क्या अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं. I'll answer this last. चलो मेरा आंसर अलग होगा ना. हाँ. सो मैं इंडियन आइडल के लिए ही मुंबई आई हूँ. सो अभी ना मुझे मुंबई की जो असली दैट फेज़, असलियत मुझे अभी भी पता नहीं है, बट आई एम रेडी फॉर इट. और मुझे ये भी पता है दैट आई हैव एन अमेजिंग फ्रेंड लाइक मिस मी. तो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम की सामना करना पड़ेगा, मिस मी अभी आ जाओ मेरे घर पर. तो हाँ, सो ही इज़ दैट फ्रेंड, शी इज़ दैट फ्रेंड. पर अप्स एंड डाउन्स अब वर्ल्ड की किधर भी हो, यू विल हैव इन योर लाइफ. सो इट डजेंट मैटर एग्जैक्टली वेयर यू आर सिटिंग, आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होगा. और आप तैयार होते हो, आपको पता नहीं होता कि मैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बट यू गो थ्रू इट अल्टीमेटली. एंड इफ देयर इज़ अ डार्क फेज, the light is just right behind it. So I'm ready for all the ups and downs, and I'm ready for the bads as well as the goods. So try me. मुंबई आई थिंक वो स्ट्रगल मैंने 8 साल पहले स्टार्ट किया था. सो मैं 8 साल से मुंबई रह रही हूँ. मैं छोटी थी जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई म्यूज़िक के लिए. एंड आई डोंट थिंक मुंबई से बेहतर कोई सिटी है इस दुनिया में. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुंबई में रह चुके हो एंड अगर आप यहाँ पे सर्वाइव कर चुके हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे सर्वाइव कर सकते हो. दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट स्कैरी सिटी इन द वर्ल्ड. एंड बाकी बात रही इंडियन आइडल और मुंबई की, मेरा ये दोनों चीज़ इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. मैं पहली बार जब मुंबई देखा था मैंने, दैट वाज बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल. जब मैं छोटी थी, जूनियर पे आई थी, मैंने पहली बार समंदर देखा था एंड यू नो पहली बार सारे ऑल द हाई टावर बिल्डिंग्स, एंड मुझे इस शहर से प्यार हो गया था बेसिकली. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट मुझे यहीं पे रहना है, मुझे और कहीं नहीं रहना है. एंड वो करते हुए मैं यहाँ आई. एंड अभी 8 साल बाद मैं इंडियन आइडल पे सिलेक्ट हुई. तो यू कैन सी द होल सर्कल ट्राइंग टू कनेक्ट इटसेल्फ. सो येस, आई थिंक मुंबई एंड इंडियन आइडल मेरे लिए पैरेलल है दोनों. सो या कोलकाता से जब यहाँ पर आया तब
एक ही चीज़ सोच रहा था कि इतना बड़ा शहर है, क्या मतलब सरवाइव कर पाऊँगा कि मतलब सब मतलब स्ट्रेंजर है आसपास, कोई भी नहीं है, मैं अकेला आया था। और मम्मी पापा एक ही चीज़ बोले थे कि जा रहा है, जो भी करने जा रहा है शिद्दत से कर, पर इतना याद रख जो भी तेरे साथ होगा सब तेरे को ही फेस करना पड़ेगा, जो अच्छी चीज़ है जो बुरी चीज़ होगा सब तेरे को ही फेस करना पड़ेगा, तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। एंड मैं वही सोच के गया था कि वही कॉन्फिडेंस लेके आया था कि जो भी होगा जस्ट अच्छे के लिए होगा, जस्ट करते जाओ, फल का चिंता मत करो। तो यहाँ पर आने के बाद एक सपना ऑब्वियसली था यहाँ पर आना मुंबई, क्योंकि मूवीज़ में देखता था कि ये शाहरुख खान का घर, सलमान खान का घर, सब लोग बोलते थे जाएंगे, सब लोग जाते भी थे देखने। जब मैं खुद आके देखा तब मेरे भी मन में ये इच्छा हुआ कि हाँ एक दिन मैं भी ऐसा करूँगा ऐसा। तो वो सपना है, बाय गॉड्स ग्रेस हो जाएगा। तो बस यही है, मतलब सिटी ऑफ ड्रीम सच में है। और बस ओके, तो सिंगिंग का शौक कहाँ से चढ़ा और कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि अब तो बस यही करना है? मुझे सिंगिंग का शौक़ नहीं चढ़ा था, मुझे बस सिंगिंग चढ़ी थी, या बिकॉज़ हाँ शौक़ से नहीं गाना सीखा मैंने। बचपन से बस मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर अ डे ऑफ माई लाइफ जब मैंने गाना नहीं गाया हो। बचपन से जब समझ आई, अंडरस्टैंडिंग जब से आई, तब से मुझे याद है मैं म्यूज़िक कर ही रही हूँ। सो शौक़ तो नहीं था ये, ज़िंदगी है मेरी म्यूज़िक। सो म्यूज़िक बचपन से सुनते हुए आई हूँ, लता जी को सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। एंड इस कंट्री में हूँ जहाँ पे म्यूज़िक इतना ज़्यादा रिच है, जिसका कल्चर बहुत रिच है। सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड म्यूज़िक करना है अपनी पूरी लाइफ, एंड लोगों को खुशी बांटनी है म्यूज़िक के ज़रिए, कि मेरी आवाज़ सुन के लोगों को 2 पल की चैन मिले। सो आई थिंक या दैट्स इट। मैं भी बचपन से म्यूज़िक सीखती आई हूँ, और म्यूज़िक पहले भी बोला है, अभी भी बोलूँगी, बाद में भी बोलना है कि म्यूज़िक इज़ दी ओनली प्लान। आई डो नॉट हैव अ प्लान बी इन माई लाइफ, म्यूज़िक इज़ दी ओनली प्लान। और हाँ, म्यूज़िक के लिए सब कुछ है। आई मीन सेम एज मिस मी, देयर इज़ अभी भी एक दिन भी नहीं है कि मैं नहीं सोची हूँ म्यूज़िक के बारे में और मैं नहीं गाई हूँ, ऐसे कोई दिन नहीं बीता है। और म्यूज़िक इज़ लाइफ, life is music, music is me. Even my name starts with M and music starts with M. It's very lame, but I know I live for music. हाँ, and I live for music, and I wish to do music till my last breath, and I want to do it really successfully and really good. That's it. म्यूज़िक सब कुछ है। म्यूज़िक आपको रुला सकता है, आपको हंसा सकता है, आपको आप में जान डाल सकता है, आपको दुख दे सकता है, सब कुछ। म्यूज़िक इज़ एवरीथिंग फॉर अस। एंड जब तक टिल माय लास्ट ब्रेथ म्यूज़िक को लेके ही मरना चाहता हूँ। और इसीलिए तो आया इस स्टेज पे, ताकि ख़ुद का एक पहचान हो, ख़ुद की आवाज़ इतने जन सुन पाए और सबको अच्छा लगे। और आगे भी यही कोशिश है कि सबको अच्छा लगे। ओके, सो फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा? आई थिंक यहाँ पे हम सबको फैमिली का सपोर्ट, वी आर वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड दैट हम सबको पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं तो घर बार छोड़ के यहाँ आ गई हूँ 14 साल की उम्र में, तो आप सोच सकते हो मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट किया होगा पेरेंट्स ने। सो फैमिली का सपोर्ट बचपन से बहुत रहा है। मम्मी पापा के सैक्रिफाइसेस बोल के उनको छोटा नहीं करूँगी, बट दे हैव बिन देयर फॉर मी माई एंटायर लाइफ। आज मैं यहाँ नहीं, मैं होती नहीं अगर वो नहीं होते हैं। मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे साथ साथ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मेरी ज़िंदगी में मेरे दादा दादी का बहुत ज़्यादा रोल है, एंड वो थे, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। उनका सपना, मेरा सपना, सबके साथ सब बहुत इंटरट्वाइंड है, एंड इसीलिए मैं हूँ। सो बहुत ज़्यादा लकी हूँ टू हैव सच अ फैमिली इन माई लाइफ। सेम, माई पेरेंट्स आर ब्लेसिंग, ऑफ कोर्स सबके पेरेंट्स ही ब्लेसिंग होता है, पर माई पेरेंट्स आर द रीज़न आई स्टार्टेड म्यूज़िक। मेरी मम्मा को म्यूज़िक इतना पसंद था, अभी भी है, इसीलिए शी डिसाइडेड दैट आई वुड डू म्यूज़िक, और मेरा भी इंटरेस्ट होने लगा म्यूज़िक पे। सो आई फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दैट। और माई फादर इज़ रियली सपोर्टिव, एंड फादर इज़ दैट हस्बैंड की जो भी बीवी बोले वो सही है। तो आप सोच सकते हो, माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, एंड माई मासी एंड माई brother, they all are very supportive. I'm a single child, I'm talking about my cousins, they are really amazing. So my entire family is really amazing and really blessed to have them. और support तो भरपूर है और मज़ा और भी। प्रियांशु।
मैं क्या ही बोलूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं है मेरे, 85 है, ठीक है। तो सपोर्ट की कमी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है। और हाँ मतलब फैमिली बचपन से ही बहुत सपोर्टिव रहे मेरे गाने के पीछे, क्योंकि पुश करते थे मेरे को, जा कुछ कर गाने को लेके, गॉड गिफ्टेड है कुछ तो कर गाने को लेके। मैं ही छोड़ मतलब जब स्कूल में था तब बहुत लेजी था, करता नहीं था गाने वाने। तो जब से लेजी हाँ हूँ, ठीक है, हाँ अच्छा। तो हाँ तो स्कूल तक बंद था गाना, तो उसके बाद कॉलेज में जब आया उसके बाद फेस्ट वगैरह किया, कॉम्पिटिशन्स किया, उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट आया बहुत। और मेरे लाइफ पे अरिजीत सर भी आए, तो अरिजीत सर को सुनने के बाद मैं भूत चढ़ गया मेरे ऊपर म्यूज़िक का, तो उसके बाद ही शुरू किया मैंने म्यूज़िक। तो हाँ फैमिली इमेंसली सपोर्ट किए अभी भी, अभी तक हर एक एपिसोड के बाद सब लोग के साथ जब वीडियो कॉल में रहता हूँ मैं, सब लोग रोते हैं, सब लोग हंसते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं मेरे को। तो वही चीज़ के लिए वेट करता हूँ हर एक एपिसोड के बाद कि कब वो लोग का कमेंट्स आएगा, कब उन लोग का फीडबैक आएगा, कब मैं खुश होऊंगा। तो वही बहुत सपोर्ट है फैमिली का। ओके, जब आप सब शो में आए थे तो स्टार्टिंग में और अब में, तब में और अब में आपको अपने आप में क्या चेंजेस दिखते हैं? बैक पेन है बस, और कुछ नहीं। बहुत चेंजेस है। चेंजेस आई थिंक कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा चेंज है। हम लोग जब पहले आए थे ऑफ कोर्स बहुत सहमे हुए थे, आप लोग को फुटेज देख के पता चल जाएगा कि नाउ एंड देन दिखता है वो। बट आई थिंक एक चीज़ जो चेंज नहीं हुआ है वो है हम सबका प्यार टुवर्ड्स म्यूज़िक, एंड जिस शिद्दत से एंड जिस लगन से हम यहाँ पे आए हैं, दैट हैज़ ओनली ग्रोन एंड कुछ भी घटा नहीं है। बट यहाँ उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, हम लोग खुश बहुत ज़्यादा है। अभी हमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, नर्वसनेस कम होती है। पहले वो उल्टा था, नर्वसनेस ज़्यादा होती थी, एक्साइटमेंट थोड़ा कम था, लेकिन अभी वो उल्टा हो गया है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वो चीज़ें सिर्फ बढ़ रही है टूवर्ड्स द पॉजिटिव। सो या सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि बहुत सारे लोग हम लोग को जाने लगे फ्रॉम इंडियन आइडल। तो बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल टेलीविज़न का शो, सो बहुत आई मीन द इंटायर नेशन इज़ वाचिंग अस एंड वी कुड नॉट बी मोर ब्लेस्ड। और एक चीज़ है, मुंबई में आके वी हैव लर्नड अबाउट प्रोफेशनलिज्म एंड जैसे कि मिसमी ने कहा, वी आर लेस नर्वस एंड मोर एक्साइटेड। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वी आर गेटिंग टू मीट अ लॉट ऑफ अमेजिंग ह्यूमन बींग्स। I met some lovely friends, and I mean we are gaining, we are not losing anything. So all the positivity, all the connections, all the love, it's only we're doing it for better. सबसे पहले तो स्पेशल यही लगता है देख के जान के कि जब रास्ते पे जाते हैं, जब मॉल्स वगैरह जाते हैं, तो जब फैंस आते हैं पिक्चर उठाने, जब फैंस आते हैं पिक्चर उठाने, बोलने आते हैं कि हाँ आपके गाने सुनता हूँ, एवरी एपिसोड्स आपका ये ग्रोथ हो रहा है वो देख रहा हूँ, मतलब शुरू से सुन रहा हूँ। सोशल मीडिया पे जब मैसेज करते, पिंग करते, डीएम्स करते, ये गाना प्लीज़ गाइए, आपके गले में बहुत अच्छा लगेगा, तो वो देख के और ये सब जब हो रहा है हम लोग के सराउंडिंग्स, मतलब ये देख के बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे लिए तो मेरे साथ आगे ये कभी नहीं हुआ है, इन लोग का तो आई गेस हो गया है, पर मेरे लिए नहीं हुआ है, मेरे लिए पहली बार हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि हाँ आगे भी ऐसा होता रहे। पर एक चीज़ है कि जब कोई आके बोलते हैं कि हाँ मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पर बाहर से तो ठीक है शर्मा जाता हूँ, हंसता हूँ, पर अंदर से ये होता है बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कि हाँ ये एक्चुअल में हो रहा है, जो सपना देखा था वो एक्चुअल में अभी हो रहा है। तो वही बहुत अंदर से वीक भी हो जाता हूँ कभी कभी कि हाँ हो रहा है ये एक्चुअल में वही है। अच्छा, पहले के दौर के म्यूजिक में और आज के दौर के म्यूजिक में क्या चेंजेस देखते हैं कि मतलब ये चेंज हो गया या मतलब हुआ है? देखिए चेंज तो होगा, चेंज इज तो ओनली कांस्टेंट। आई होप दिस इज द लाइन, बट some changes are not that good, some changes are really good. तो मुझे लगता है जो यू नो द इंटायर प्रोसेस जो पहले होता है अभी होता है, इट्स अ लिटिल ईजियर। तो यू नो आप थोड़ा सा जान के भी, आई एम नॉट, नो ऑफेंस टू एनीबडी,
बट आप इतना जान के भी यू कैन मेक अ म्यूज़िक, बट पहले आई डोंट थिंक इतना जान के यू कुड मेक अ म्यूज़िक, यू हैव टू लर्न द इंटायर थिंग टू मेक अ कंप्लीट म्यूज़िक, बट अभी वो नहीं होता है. बट दैट्स ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग. आई मीन आप यू आर ट्राइंग टू मेक अ म्यूज़िक, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग. बट अभी भी लाइक पीपल हैज़ चेंज, वाई नॉट म्यूज़िक. म्यूज़िक भी चेंज हुआ है, एंड पहले भी बोली आई हैव सेड कि दिस इज़ इंटरकनेक्टेड एंड इट्स अ सर्कल, इट्स फुल ऑफ सर्कल, म्यूज़िक इज़ सर्कल, तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. आई फील अभी का जो यू नो द वाइब, द स्वैग्स लाइक really amazing, but the सुर I like from the old music, वो वाला सुर बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे. Back then those surs are like amazing, और अभी का जो vibe है that is better. So yeah, everything is good and everything is lovely if you accept it with a good heart. चेंज इन म्यूज़िक, आई थिंक ये बहुत बड़ा टॉपिक है. अभी तो बहुत सारी चीज़ें, आई नो आप लोग ये सवाल क्यों कर रहे हो हमसे. वो ऑल दोज कॉन्ट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग असाइड, म्यूज़िक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन कौन कर रहा है, कौन से युग में कर रहे हो, कौन से लोग कर रहे हैं. until and unless there is music, there is soul and there is the purity that this art form holds, एवरीथिंग इज़ गुड. वो आप किसी भी टाइम पे करो, कहीं भी करो, कोई भी करे. कोई जिसने म्यूज़िक नहीं सीखा है वो करे तो भी सही है, जिसने सीखा है वो कर रहा है तो भी सही है. until and unless music lives, Yes. that's the You're most trying to do important thing. music, that's Exactly. lovely. You're trying to do music, but I disagree a bit with that. You're trying to do music, do it in your bedroom. But if you want people to listen to it, then make sure that you are doing justice to the art form. That's also true. That's very important. So I think yeah, that's it. So वो If चीज़ you're है. doing it, do it with a Yeah, full heart. exactly. जो बोला यही हाँ सेम, मैंने यही बोलने वाला था पर ये लोग बोल दिया. See, हम जब जो भी आंसर करेंगे वो बोलने वाला होता है, हमें पहले से पता चलता है. Music with this knowledge, I mean it's very good, you Exactly. evolving. Yeah, very but then good. if you actually want to be, you know, पूरा दुनिया सुने मेरा गाना, तो make sure that you know. Accessibility should not be a disadvantage हाँ. towards the art form. So, yeah, यही. that's all. Yay. That's what he wanted to say. मैंने बता दिया बस. Yeah. That's it. इतने सारे सेलिब्रिटीज आते हैं शो पर, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो जो आपको बेस्ट लगा हो, तीनों एक ही बताइए. मेरे को तो नहीं दिया कभी. हाँ चलो. ऑनेस्टली बताऊँ, हम ना उस मोमेंट पे इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं कि सामने कौन बैठा है ये सोच के ऐसा होता है कि अरे बाप रे, हम इनके सामने गाने का मौका मिल रहा है. उस मोमेंट पे याद रहता है, उसके ठीक बाद हम बोलते हैं अच्छा क्या बोला था, अच्छा हाँ. है कुछ हुआ था क्या, ऐसा हो जाता है. थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है सबको यहाँ पे. बट आई थिंक कोई भी, जस्ट नॉट अ सेलिब्रिटी, अगर कोई भी इंसान नॉर्मल कोई भी हो, ऑडियंस अगर सामने हम गाना गा रहे हैं, जिसके लिए गाना गा रहे हैं, उसमें से किसी को एक को भी पसंद आता है हमारा गाना, एंड एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए. क्योंकि ऑफकोर्स हम जिसके लिए गा रहे हैं वही है ना सामने हमारे, तो वो सेलिब्रिटी हो एंड वो कोई भी हो, इट डजेंट रियली मैटर दैट मच. कॉम्प्लीमेंट कहीं से भी आए, वो हमारे म्यूज़िक के लिए आ रही है तो हम बहुत खुश होते हैं उससे. एंड अगर अभी कोई फ़ैन मोमेंट ऐसा हो रहा हो कि आपके बहुत जिसको आप पसंद करते हो आपके सामने बैठे हैं, आपको पसंद करे, तो ऑफकोर्स अंदर बटरफ्लाइज तो होते ही है डेफिनेटली. सो आई थिंक दैट्स इट. वही सेम. फिर भी बोल लो. नहीं अभी तो बोल, अब बोल. नहीं मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जजेस तो है ही ऑब्वियसली, बट गाने के बाद जब हम लोग का जो मेंटर्स है उनको ज़्यादा जब पसंद आता है तो वो मोमेंट हम लोग के लिए ज़्यादा प्रेशियस है, क्योंकि वो लोग ही हम लोग का गाने में और पूरा स्ट्रक्चर गाना बनाते हैं, गाने में सब एवरीथिंग ना. हम लोग पूरा गाने में क्या वी एक्चुअली यू नो हाउ मच वर्क we have done for the song. So when Anand sir, I love you. Anand sir और says स्क्रीन it's टाइम good. ज़रूरत नहीं है, ठीक है. When हाँ, Anand sir says it's good guys. ऑफ कोर्स. और जजेस का अगर बात हुआ तो जब मतलब ऐसा मोमेंट जब आता है कि ऐसे बोलते हैं कि जजेस के साथ तुम लोग को गाना पड़ेगा, तो वो मोमेंट बेस्ट, तब मतलब एक्साइटमेंट एकदम भर भर के आता है अंदर से. दिखाते नहीं है हम स्टेज, दिखाते नहीं है. हाँ हम सब शो करते हैं, हम बहुत हम्बल हैं, You are very mindful. हमें तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर ही अंदर हम बहुत खुश होते हैं. बहुत खुश होते हैं. खुराफात है हम लोग बहुत सारे. देखो तो किसके साथ गा रहे थे. To be honest, I really मतलब नहीं बोल सकती कौन फेवरेट. आई लव एंड रिस्पेक्ट 3 of them एंड तीनों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग. तीनों का होना वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक भी जज कभी आते नहीं है, फिर कुछ बिजी होते हैं तो हम बहुत ऐसा हो जाता है कि अरे वो क्यों नहीं है यहाँ पे.
तीनों बहुत ज़्यादा पसंद है, तीनों फेवरेट है, लाइक ऑल 3 फेवरेट्स आर हियर इन द सीज़न। हम सब के लिए इससे बेटर सीज़न नहीं हो सकता था। बट अगर किसी एक ऐसा मुझे बोलना पड़े जिसके कमेंट के लिए मैं रुकी रहती हूँ, अगर मतलब मैं, आप लोग अगर टीवी में देखोगे तो मैं बोलती रहती हूँ कि आदि भैया रुक जाओ ना, उनको बोलने दो। ऐसा होता है मुझे कि मुझे उन सुनना होता है। दैट वुड बी बादशाह सर। शुरुआत के दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ऑडिशन से लेके अब तक, आई थिंक बादशाह सर को खुश करना सबसे ज़्यादा टफ भी है, सबसे ज़्यादा ईजी भी है। बाकी एवरीबडी डज वेरी क्रिटिकली, दे से म्यूज़िकली बात करते हैं, बट मी बीइंग अ फिलोसफी स्टूडेंट, ही सेज सर्टेन थिंग्स जो ना कुछ अलग होती है बहुत ज़्यादा, जो किसी और पर्सपेक्टिव से नहीं आती है। उनकी पर्सपेक्टिव ही अलग होती है गाने सुनने का। वो सिर्फ सुर या ताल या इमोशन से नहीं देखते उस चीज़ को, वो बहुत अलग तरीके से चीज़ को क्रिटिकली अक्लेम करते हैं। तो आई थिंक उसके लिए मैं बोलूँगी कि आई रियली 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 अडोर बादशाह सर, एंड उनके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है हमेशा। गाने के बाद बहुत एक्साइटेड होने कि उनको कैसा लगा, उनको क्या लग रहा है गाना सुन के। सो आई थिंक वो बोलूँगी। सेम सी यही बोलना चाह रहा था वो। नहीं, जजेस में देखिए, अगर टेक्निकली बोला जाए तो विशाल सर को खुश करने में मतलब बहुत फटती है सबका। तो विशाल सर तो बहुत ही एज अ ह्यूमन बहुत अच्छे, तीनों ही बहुत अच्छे, क्योंकि तीनों ही भगवान है, ठीक है, म्यूज़िक में। और ऑफ कोर्स बादशाह सर बहुत चिल है और बहुत फ़नी है। एक एक वन लाइनर कमेंट्स जब देते हैं, बेस्ट, 1 शॉट 1 किल। तो वैसे ही बट मैं वेट करता हूँ विशाल सर के कमेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सख्त एकदम विशाल सर मुंह खोलेंगे। विशाल सर जैसे हेडफोन लेते हैं ना यहाँ पे कि गाना सुन, हम हाँ, सब स्टेज में तभी तो फट आप जाती है ही गए। सबका। मतलब गाना में गा रहा हूँ तब एक बार जब हेडफोन से ले लिया, ऐसे जस्ट आईब्रो को ऐसे किया, बस तभी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हाँ, कभी देखेंगे नहीं, अभी हम इधर जाके गाएंगे। तो कमेंट्स के लिए मैं तो उनका कमेंट्स के लिए वेट करता हूँ, कब एक भी अच्छा चीज़ अगर बोल दे, बस मैं खुश हो जाता, बस। आप सबके फेवरेट एक्टर्स जिनके लिए आप एक बार गाना चाहो कि यार लाइफ में एक बार इसके लिए तो गाना गाना ही है? शाहरुख खान। मर जाऊंगी जिस दिन गाऊंगी, बट या दैट इज माई बिगेस्ट 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 ड्रीम, टू गिव माई वॉइस फॉर अ वेरी वेरी नाइस एंड रोमांटिक सॉन्ग ऑफ शाहरुख खान। सो या फीमेल एक्ट्रेस तो ऐसे सोचा नहीं है, बट शाहरुख खान होना चाहिए। फीमेल एक्ट्रेस जो भी होंगी उनके लिए हिसाब से मैं अपनी आवाज़ बदल लूँगी, बट या शाहरुख खान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Why Shahrukh Khan? Absolutely, of course. And then also a duo like Hrithik Roshan, Katrina Kaif and Vishal sir की music हो. It's like सुन के ऐसा लग रहा है कि wow, so something good is going to happen. So yeah. बताओ एक्टर जिसके लिए आवाज़ देना चाहते हो। शाहरुख खान और कर रहे सबके सब अभी। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, उसके बाद इमरान हाशमी, उसके बाद और कितना बोले, सब लड़के ही बोलेगा। आपकी मर्जी। और अगर किसी के अंडर मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर के अंदर, तो अमित त्रिवेदी, प्रीतम सर और विशाल सर ऑब्वियसली। ओके, सो जैसे लता मंगेशकर वाला रिव्यू क्वेश्चन। सो जैसा कि हम जानते हैं, लता मंगेशकर क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है। उनकी आज 30वीं पुण्यतिथि है, तो किस तरह से उन्हें आप याद करेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? लता जी स्कूल ऑफ म्यूज़िक रही है हम सब के लिए। आज तक इंडिया में, आई थिंक बाहर भी, जिन्होंने भी गाना सीखा है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिनको म्यूज़िक पता हो और लता मंगेशकर का नाम ना सुना हो। एंड शी इज़ नॉट देयर एनी मोर, देयर इज़ अ वॉइड दैट कैन नॉट बी फिल्ड एवर। ऐसा लगता है कि सुर खुद चली गई है यहाँ से। बट वी मिस हर ऑफकोर्स। उनसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला, उसका बहुत दुख है। बट आई फील दैट कि वो जो अपना जो छोड़ के गई है वो यहाँ पे, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर अ जनरेशन, दैट इज़ फॉर थ्रू आउट द इटर्निटी। तो उन्होंने, उनके जो भी गाने होंगे वो जनरेशन बाय जनरेशन सुने जाएंगे। एंड लता जी, वी रियली मिस यू एंड अपन हमारा सत सत प्रणाम। ओके, उनके लिए कोई गाना गाना चाहेंगे? उन्हीं का सॉन्ग बताओ। तीनों गा देते एक साथ। हाँ, एक साथ ही गाएंगे। कोटा আমি এখন অটো মোডে আছি, তোরা যা বলবি আমি করে দেবো। আমার দাদার কথাটা বেড়ে মাথা ব্যথা হয়ে গেছে। আরে ইজি গান বলো একটা, যেগুলো কি বেশি না জিয়া লাগে না, চলো।
না না যে লাইনে আসে না নিজে কিন্তু বললো গানটা আচ্ছা ঠিক আছে একটু लगते गले गे दिया কিচ্ছু হবে না ভাই চলো কিসে গেছি স্কেল আরে বাবা हमको मेरे लग जा गले এটাতে গাই হ্যাঁ ঠিক আছে हमको बाबा बाबा क्या बात जा है गले থেকে বললাম। তুই মাত্র বললি না हमको বললাম আমার लग ভুল जा না गले একদম থেকে ঠিক গাই। আছে সবাই মরে গেছে 1 2 3 1 लग जा আরে अब लग जा गले ঠিক থেকে করে শুরু করব ওকে ডান 1 2 3 1 2 लग जा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस आप सबको हम सबका बहुत सारा प्यार एंड प्लीज़ वोट फॉर अस आप सबका प्यार ऐसे ही हम पे बनाए रखे एंड वी ऑल रियली 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 लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट यस प्लीज कीप अस इन योर प्रेयर्स और आई लव यू टू बाय वोट करते रहिए वोट 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 थैंक यू सो मच गाइस Thank you. Thank you. फिल्म